हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, मार्केट बिल्कुल एक जगह पे स्टक होकर के अभी ट्रेड कर रही है। 16,576। उसने 91 का एक हाई भी लगाया है। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं मार्केट के अंदर, मेरा व्यू दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, मेरा व्यू बिल्कुल सेम है। ठीक है, पर चेंजेस में मैं क्या देख रहा हूं जो मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था कि हैंड सेंग सुबह जब हमारा मार्केट खुला था तो ये सिर्फ 100 पॉइंट माइनस में था। अब ये 450 पॉइंट माइनस में हो चुका है। सेकंड चीज, जो यूएस डॉलर का जो फ्यूचर है, ठीक है दोस्तों, वो फ्यूचर भी काफी डाउन आ चुका है नीचे, और उसने रिकवरी करने की कोशिश भी की थी। तो अगर ये इस कैंडल के नीचे फॉलो अप दे देता है तो हम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि यूएस मार्केट भी आज गिरेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज समझ लीजिएगा, इस लेवल के नीचे, और वो माइनस में ही चल रहा है, तो हमारा हिंदुस्तान का मार्केट ही अकेला ऐसा है जो बिल्कुल हायर के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर आप नीचे कॉस्पी भी देखेंगे, जो कल भी गिरा था, आज भी गिरा था, कल भी हैंसेंग गिरा था, आज भी हैंसेंग गिरा है। तो मैं अब जो लेवल बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। जो लेवल है वो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये हम निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। तो एक लेवल दोस्तों ये ध्यान से समझ लीजिए, एक लेवल है इंट्राडे के लिए दोस्तों 16,563। इस लेवल को आप लोग नोट करके रख लीजिए। ये लेवल दोस्तों आपको बहुत काम आने वाला है आज, जो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, और ये दोस्तों सिंपली इंट्राडे के लेवल्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं इंट्राडे के लेवल्स मतलब कैलकुलेटेड लेवल्स नहीं है, ये टोटली प्राइस एक्शन लेवल्स हैं। जैसे मैंने इस पॉइंट को लिया हुआ है यहां पर, और ये वाला पॉइंट है, तो मैंने सबसे नीचे वाला पॉइंट लिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा नंबर है दोस्तों, 16,000, यहां पर मैं लिख देता हूं 16,568। इस लेवल के नीचे जब ट्रेड करना शुरू कर देगा तो आप लोगों को दोस्तों सिंपल इस पॉइंट के ऊपर अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप लोगों को बहुत हो सकता है कि बहुत फास्ट मूवमेंट भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। नीचे अगर आता है ये, या फिर किसी को अगर सेल करना है यहां पर, तो हायर लेवल के एसएल से रिस्क लेकर के सेल कर सकता है। ठीक है, और नहीं तो जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया है, ये है रेडिश लेवल है, सॉरी, ये लेवल दोस्तों ये नहीं है, 16,562 का लेवल है। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, ये स्पॉट का चार्ट है। तो इस लेवल के नीचे जैसे ही जाएगा मार्केट, तो फिर हमें एक्सपेक्टेशंस हैं इसमें रुकावट 542, और नीचे की तरफ सीधा ये यहां तक आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, थोड़ा भी होल्ड करे, या फिर अगर कोई यहां पे शॉर्ट लेना चाहता है, जो कि बाहर की मार्केट जिस तरीके से दिखा रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर का थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस ले सकता है। ठीक है, और अगर यहीं से सेल करना चाहता है तो ये ऊपर का स्टॉप लॉस लीजिए। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर इस लेवल का आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, या फिर उसके बाद भी। पर ये अगर ट्रेड अगर यहां इसके नीचे हो जाता है तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब फास्ट मूवमेंट एकदम से आएगा, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो इस तरीके से आप निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी है, बिल्कुल बैंक निफ्टी के बारे में भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। बैंक निफ्टी को भी क्यों छोड़े हम लोग, कि बैंक निफ्टी देखिए बिल्कुल लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके ओवरली चार्ट के ऊपर आते हैं बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है जो 35,980 का है। इसके ऊपर सस्टेन होना है इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं लोअर साइड की बात करूं तो अब इसके अंदर जो सपोर्ट लेवल है वो निकल के आता है 643 का। अगर इसके नीचे अगर आज ये क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, तो फिर
मैं सारी टेक्निकली बात कर रहा हूं दोस्तों, पहली बात समझ लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ पर। तो इसके नीचे अगर ट्रेड होगा तो फिर बहुत बुरे तरीके से नीचे की तरफ गिरेगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप लोग ये मान सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। उसमें भी आपको 35,974 के आसपास अगर कोई बाई चांस यहाँ पे बाय करना चाहता है तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। अगर पर बाय के अंदर मैं सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी 76 पर चल रहा है और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करने के लिए, चाहे वो बैंक निफ्टी क्यों ना हो। क्योंकि अगर बाहर की मार्केट का हम देखेंगे सीन तो बहुत ही खतरनाक तरीके से डाउन साइड में है, तो हमें वेट करना चाहिए डाउन साइड का ही। आप देखिए निफ्टी जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 10 मिनट का चार्ट भी आप लगा कर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आएगी कि किस लेवल के नीचे शॉर्ट करना बेहतर रहेगा, या आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हाई का मिला हुआ है। अब एक बात और समझानी थी दोस्तों आप लोगों को कि जो आज कैंडल बनी है ओरली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इस कैंडल के अंदर अगर आप देख रहे हैं ना, ये वाला कैंडल इसने हाई भी लगाया है आज और लो भी लगाया है। एक तरीके से किस तरीके का कैंडल है ये, जिसने सारी की सारी बहुत सारी कैंडल्स को कवर किया है, ठीक है। तो यहां से अगर नीचे इस लेवल के नीचे 516 के नीचे मार्केट होल्ड होता है तो फिर वो बहुत बड़ा इंडिकेशन दे देगा डाउन साइड के लिए। उसका कारण भी मैं बता देता हूं कि अगर आप निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट देखेंगे यहां पर, तो ये जो कैंडल है, जो ये वाले कैंडल देखिए, इसमें वॉल्यूम देखिए दोस्तों, जो आज की कैंडल है इसके अंदर बहुत हाई वॉल्यूम है, करेक्ट। तो हायर लेवल के ऊपर इस तरीके के कैंडल्स का बनना, हायर लेवल्स के ऊपर, क्योंकि हम कभी भी हायर लेवल्स पे अगर वॉल्यूम होता है तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पर उसकी कंफर्मेशन के लिए अगर बड़ी कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कल के लिए हमें इस लेवल को नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि 515 के नीचे अगर ट्रेड कर देता है ये और क्लोज हो जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा रन डाउन साइड के लिए हमें कंफर्म हो जाएगा। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, वैसे तो जो कुछ मैंने बताना था आप लोगों को मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप इस लेवल को नोट करके रखिए। बाकी इंट्राडे के लिए जो मैंने बताया आपको कि इंट्राडे के लिए 10 मिनट का चार्ट, हायर वॉल्यूम है इस कैंडल के अंदर, ठीक है, 10 मिनट के अंदर। अब आप ये तो जरूरी नहीं है कि इस कैंडल के नीचे ही ट्रेड लेंगे, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि ये जो लेवल है 562 का, इसके नीचे ट्रेड करता है तो आप लोगों को बढ़िया वाला ट्रेड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप एक तरीके से यहाँ पे भी इस कैंडल को देख रहे हैं तो ये इस कैंडल को पूरा का पूरा इसने कवर किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है ये वाला भी, ये वाला भी। और ओरली के ऊपर सबसे बड़ा कैंडल ये है, इसके ऊपर सस्टेन करना है, इसको बहुत भारी काम होगा। ऊपर सस्टेन होगा तो थोड़ा और हाई लगा सकता है, ठीक है ना। पर जिस तरीके से सिनेरियो बाहर की मार्केट का बना हुआ है उस चीज़ को भी समझना जरूरी है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कल भी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट गिरा हो एशिया का, और आज भी गिर रहा हो और हिंदुस्तान की मार्केट कोई एक्शन ना दिखाए यहाँ पर, ठीक है। पर आप लोगों को लेवल के साथ में एंट्री लेनी है। 562 के नीचे अगर एंट्री लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस छोटा सा मिल जाएगा दोस्तों, 330 पॉइंट का सिर्फ, ठीक है, स्टॉप लॉस मिल जाएगा बस। और अगर आप यहाँ पे लेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है, पर यहाँ पर रिस्क बहुत ही माइनर रिस्क हो जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को समझ करके ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बाय की पोजीशन लेते हैं तो उसका स्टॉप लॉस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही निफ्टी 562 के नीचे होल्ड करती है तो आपको बैंक निफ्टी में से पोजीशन निकाल लेनी है। क्योंकि अगर मार्केट ने बाय चांस, अगर मार्केट यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करती रहती है तो बैंक निफ्टी के अंदर श्योरली 100-150 पॉइंट का जो मैंने अभी लेवल बताया था वहां तक का मूवमेंट आ सकता है उस कंडीशन में। या फिर आप 625 का स्टॉप लॉस लेकर के बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको बाय साइड के लिए। डाउन साइड के लिए यहाँ पे मार्केट बिल्कुल रेस्ट कर सकती है कभी भी, किसी भी लेवल से। यहाँ से भी कहाँ से लिया है इसने, अगर आप देखेंगे इसको तो मैं आपको क्लियर समझाता हूँ।
ये जो हाई लेवल है इसका, यहाँ पर इस पॉइंट से इसने यहाँ पर राइज किया है, यानी कि ये वाला लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेड इस तरीके से कर रही है। मैंने दोनों तीनों तरीके से बता दिया कि इन लोगों को अगर बुलिशनेस में रहना है तो बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस बता दिया 625 का, उस लेवल के हिसाब से स्पोर्ट जहाँ भी प्रॉफिट मिले अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 100-150 पॉइंट जो भी है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ये वाला करेक्ट। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है 625 का रखिए, इसके नीचे 625 का। ठीक है, क्योंकि 625 का एक लेवल है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप 643 का। तो इस चीज़ को समझ के आप ट्रेड कर सकते हैं बाय साइड का भी, क्योंकि निफ्टी अगर यहीं पर ही कंसोलिडेट करती है 10-20 पॉइंट ऊपर भी जाती है तो बैंक निफ्टी यहाँ तक 970 तक एक बार को आ सकती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ में काम कीजिएगा बाय साइड के लिए, और सेल साइड के लिए मैंने स्टॉप लॉस बताया है। अगर वो जो कंडीशन पूरी होती है वहाँ मार्केट आता है 562, तो फिर हमें थोड़ी 562 के नीचे फिर अच्छा शॉर्ट ही हो जाएगा कि मार्केट अब न्यू हाई की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पावर देंगे, क्योंकि जो लेवल्स बेस्ड हैं, लेवल बेस्ड जो मैंने लेवल्स आप लोगों को दिए हुए हैं टेलीग्राम पर, वो बहुत नीचे के हैं। तो आप अगर मार्केट बहुत छोटे रन के अंदर ट्रेड कर रहा है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंसेशन कितना है इस एरिया के अंदर, ठीक है, इस एरिया के नीचे ही जाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि 555, 562 ये लेवल्स हैं, इनके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा तो फिर ये ऊपर एक बार जंप जरूर ले सकता है 572 की तरफ, फिर वहां से नीचे की तरफ ही आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी समझ लेना है। तो मैंने तीनों तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। अगर आपको समझ में आया हो और किस तरीके से कौन से की लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।